भाई कुछ भी हो, आजकल तो जरूरत बन गई है हर एक इंसान को जानकारी की। वो जानकारी चाहे अपने परिवार की हो या फिर बाहर की। एक इंसान को अपने समाज का, अपने देश का, अपने विश्व का पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब तो विश्व तक सीमित रहा नहीं बात, अब तो अंतरिक्ष में पता नहीं कितनी गहराई है, वहां तक लोग सोच रहे हैं, वहां तक लोग जाने के फिराक में हैं। इसमें कुछ प्रमुख देश आगे आके काम कर रहे हैं। अभी हमारा नासा है, इसरो है हमारे हिंदुस्तान का, और जैक्सा है जापान का, और यूकेएसए है यूनाइटेड किंगडम का। इन जैसे तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो अपने देश की ओर से अंतरिक्ष से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करती हैं और हमको अंतरिक्ष की असीम गहराइयों की जानकारी होती है। और हम सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में इंसान वहां तक भी अपनी बस्तियां बना सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों प्रकाश वर्ष दूर की सूचनाएं कैसे धरतीवासियों को मिलती हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है उन टेलीस्कोप का जो ये काम करते हैं। अभी सबसे प्रमुख टेलीस्कोप की बात करें तो हब्बल टेलीस्कोप, जो अंतरिक्ष की सुदूर घटनाओं को हमारे तक पहुंचाने का काम करता है। तो हब्बल टेलीस्कोप क्या है और एक इंसान को इससे क्या लाभ है, आज हम 18 पॉइंट्स में इस पर चर्चा करेंगे। एक इंसान के लिए कितना लाभदायक है ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे 18 रोचक तथ्यों के बारे में जो हमारे हबल टेलीस्कोप से संबंध रखती हैं। पहला पॉइंट तो इसी पर है कि ये हबल टेलीस्कोप पृथ्वी की सतह से इतनी ऊपर 568 किलोमीटर की ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया। नासा के द्वारा तैयार एक खगोलीय यान जिसको डिस्कवरी के नाम से हम जानते हैं, सन 1990 में उसके द्वारा यह टेलीस्कोप पृथ्वी की कक्षा में 568 किलोमीटर की ऊंचाई पर फिक्स किया गया। 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि हमारे इस टेलीस्कोप को हबल नाम कैसे पड़ा। तो हमारे इस टेलीस्कोप का हबल नाम बहुत मशहूर खगोलीय वैज्ञानिक एडविन हबल के नाम पर पड़ा। एडविन हबल साहब बहुत सारी दूरबीन बना चुके थे इससे पहले, और उन्होंने पहली बार यह बताया कि हमारी जो पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है, बाहर अनेक सारी आकाश गंगाओं का अस्तित्व है। 24 अप्रैल 1990 को यह हबल टेलीस्कोप धरती की सतह से 568 किलोमीटर दूर ऊपर आसमान में स्थित है, और वहां से वो बहुत ही दूर दूर यानी हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर दूर की घटनाओं को सचित्र हम देख सकते हैं इस हबल टेलीस्कोप के माध्यम से। अनेक आकाश गंगाओं की, निहारिकाओं की, तारों की और अनेक चीजों की लगभग 7 लाख से ज्यादा तस्वीर ये हमें 1990 से लेकर अब तक भेज चुका है, जिसके माध्यम से हमें अंतरिक्ष की बहुत सारी चीजों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है और बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाया जा चुका है। यह हबल टेलीस्कोप अपने स्थापित वर्ष यानी 1990 से 7 वर्ष पहले स्थापित होना था, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई जो टेक्नोलॉजी से संबंधित थी और बजट संबंधी कुछ दिक्कतें आ गई, तो इस टेलीस्कोप को सन 1983 में नहीं स्थापित किया जा सका और इसको स्थापित करने में 7 साल और ज्यादा का समय लग गया, और तब जाकर 1990 में इसे स्थापित किया गया। तो हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हमारा खगोलीय विज्ञान 7 वर्ष पीछे चला गया। अगला पॉइंट ये है कि जब ये टेलीस्कोप 1990 में स्थापित किया गया था तो इसको 568 किलोमीटर ऊपर स्थापित करने में लगभग 161 करोड़ डॉलर का खर्च आया था, जिसकी कीमत आज के
मुकाबले अगर हम देखें तो लगभग 302 करोड़ अमेरिकी डॉलर हुआ। यानी अगर हम भारतीय मुद्रा में इसकी बात करें तो लगभग 19,000 करोड़ रुपए होते हैं। इस दूरबीन को जब ऊपर अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में फिट किया गया, उसके बाद वैज्ञानिकों ने जाना कि इसमें बहुत सारी कमियां रह गई हैं और 161 करोड़ डॉलर का यह मिशन खतरे में आ गया। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने कॉमेडी करना शुरू किया और इसे टाइटैनिक के हादसे से जोड़ना शुरू किया और इस पर बहुत सारी कॉमेडी भी होने लगी। उसके बाद हम कहें कि सौभाग्य से इस दूरबीन का निर्माण इस तरह से किया गया था कि यदि कोई खराबी आ जाती है इस कक्षा में स्थापित करने के बाद, तो इसे अंतरिक्ष में जाकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 1993 में कुछ खगोलीय वैज्ञानिक ऊपर अंतरिक्ष में गए और इन खराबियों को वहां पर दूर करके और सकुशल पृथ्वी पर आए, जिससे करोड़ों डॉलर का यह मिशन बर्बाद होने से बच गया। इस हबल टेलीस्कोप में कुछ कल पुर्जों के अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी वो इसके दर्पण का ठीक ना होना था। मतलब इसके दर्पण को इतना साफ कर दिया गया था कि वो बिल्कुल समतल हो गया था और साफ तस्वीरें नहीं भेज पा रहा था। इस दूरबीन से प्राप्त तस्वीरें एकदम धुंधली सी हो जाती थीं। इस हबल मिशन को जो ठीक करने का पहला मिशन चला वो 11 दिनों का था और इसमें अंतरिक्ष वैज्ञानिक अंतरिक्ष में यान से बाहर रह के, यानी खुले अंतरिक्ष में रह के 35 घंटा और 28 मिनट तक उन्होंने काम किया, तब जाके इस दूरबीन को ठीक किया जा सका। इस तरह इस हबल टेलीस्कोप की 1990 के बाद से लगभग 5 सर्विसिंग की जा चुकी है और हर सर्विसिंग पर लगभग 50 करोड़ डॉलर का खर्च आता है। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि अगर अब कोई सर्विसिंग यान न भेजा जाए तब भी यह दूरबीन 2020 से लेके 2040 तक अच्छे से काम करता रहेगा। पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर फिट यह दूरबीन पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 95 मिनट का समय लेती है। और रोज एक दिन में वो लगभग 10 से 15 जीबी तक के डाटा इकट्ठा करके पृथ्वी पर भेजती है। इस हबल टेलीस्कोप का वजन लगभग 11 टन के बराबर है। इस दूरबीन की लंबाई 13.2 मीटर और अधिकतम व्यास 4.2 मीटर है। इस हबल टेलीस्कोप का कंप्यूटर सिस्टम 1980 के दशक का है और इसमें 4 मेमोरी मॉड्यूल फिट हैं, लेकिन दूरबीन को चलाने के लिए एक की ही जरूरत पड़ती है। हबल टेलीस्कोप ने अपने 30 से भी अधिक सालों के कार्यकाल में 1,75,200 से ज्यादा बार तक पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है। इस टेलीस्कोप में एक खास कमी यह रह गई है कि यह पृथ्वी की तस्वीर नहीं ले सकता, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक इसकी परिक्रमा अत्यंत तेजी से होती है, जिसके कारण इसका कैमरा एक्सपोजर टाइम के बाहर है। अंतरिक्ष में इस तरह की दूरबीन स्थापित करने की बात सबसे पहले 1946 में लाइमैन स्पिट्जर ने की थी, जिन्होंने एक लेख लिखकर यह बताया था कि इस तरह की दूरबीन यदि अपनी अंतरिक्ष की कक्षा में फिट किया जाए तो इसके क्या क्या लाभ होंगे। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर यदि आप अभी नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक बहुत ही रोचक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।